वेलकम एवरीवन। आज हम जानेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को स्टडी करने का सबसे इफ़ेक्टिव एंड प्रिसाइज मेथड। तो देखिए, सबसे पहले होता है कोई भी ऑफेंस। ऑफेंस होने के बाद कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कैन रजिस्टर एफआईआर अंडर सेक्शन 154। और जो पर्सन एफआईआर रजिस्टर करेगा उसको हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेंट। ठीक है, इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, विटनेस हो सकता है, एक्यूज्ड हो सकता है इवन, या फिर विक्टिम हो सकता है। विक्टिम, एक्यूज्ड एंड विटनेसेस, ये तीनों ही एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इवन अ चाइल्ड कैन रजिस्टर एफआईआर। उसके बाद अब बारी आती है एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की। तो एफआईआर को हमने रजिस्टर किया कौन से सेक्शन में? सेक्शन 154 में। रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस की क्या ड्यूटी है? वो करेगी इन्वेस्टिगेट। ठीक है, अगर जो हमने एफआईआर रजिस्टर की है वो एक कोग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। कौन से ऑफेंस से? कोग्निजेबल ऑफेंस से। तो उसके लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की पावर कौन सा सेक्शन देता है? सेक्शन नंबर 156। तो उसके लिए क्या कहता है 156 सेक्शन कि पुलिस, एनी पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट अ कोग्निजेबल ऑफेंस विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। यानी इन ऑफेंसेस में मैजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर एफआईआर किसी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन रिक्वायर्ड है। और ये कौन सी सेक्शन बात करता है? हमारा सेक्शन नंबर 155, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस क्या प्रिपेयर करेगी? एक रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को सबमिट करेगी अंडर सेक्शन 173 क्लोज 2। उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद, उस रिपोर्ट को सबमिट किया मैजिस्ट्रेट को, उसके सबमिट करने के बाद मैजिस्ट्रेट उसका कोग्निजेंस लेगा, यानी अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है इशू ऑफ प्रोसेस। इसमें इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है? मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग फर्दर इन द केस। ठीक है, तो कोग्निजेंस के बाद इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस के बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी ट्रायल में। अब ट्रायल के एंड में हम सब जानते हैं या तो कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, और उसी को क्या कहते हैं हम? जजमेंट। तो ये थी बेसिकली जनरल स्टेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट में आ गया एफआईआर रजिस्टर हुई, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156। ठीक है, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो हमें परमिशन लेनी होगी मैजिस्ट्रेट की, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है ओनली आफ्टर द परमिशन। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो एक रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट को सबमिट करेगी मैजिस्ट्रेट के पास, फिर मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग फर्दर इन द केस, तो वो इशू ऑफ प्रोसेस करेगा। फिर उसके बाद ये स्टेज हमारी ट्रायल की हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें होंगी, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा, और एंड में क्या होगा? या तो कन्विक्शन होगा या एक्विटल। अब ये थी जनरल स्टेजेस। वैसे अगर इन स्टेजेस को हम एक और इससे भी प्रिसाइज व्यू में अगर कन्फाइन करना चाहें तो पता है कैसे कन्फाइन करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम? इन्वेस्टिगेशन, देन इंक्वायरी एंड देन ट्रायल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीआरपीसी का क्रक्स हो गया कि सीआरपीसी को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ठीक है, जब मैजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेता है ना, वो स्टेज हमारी इंक्वायरी की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब हम विटनेसेस को और एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को
उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो वो स्टेज आ जाती है हमारी ट्रायल। फिर ट्रायल के एंड में हमें पता है क्या होता है, कन्विक्शन या फिर एक्विटल, तो हमारी क्या बन जाती है, जजमेंट। तो ये होता है जनरल प्रोविजंस। तो आपको सीआरपीसी को इन्हीं स्टेजेस में स्टडी करना है। और ये जो मैंने आपको ओवरव्यू बताया है उनमें वेरी डिटेल्ड प्रिसीजन है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, एफआईआर को हमने 154 में रजिस्टर कर दिया, ये मैंने आपको बताया, लेकिन कौन इसको करेगा, ठीक है, राइटिंग में होगी, ओरल में होगी, अगर पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करने से मना कर दे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एक एफआईआर की कॉपी भी दी जाती है इन्फॉर्मेंट को, ठीक है, उसके लिए रिलेटेड भी प्रोविज़न बताया गया है सेक्शन 154 में। अगर कोई विमेन है वो एफआईआर लॉन्च कर रही है तो वो कैसे लॉन्च होगी, तो ये हो जाएंगे डिटेल प्रोविजंस। लेकिन आपको बेसिकली स्टडी ऐसे ही करना है, पहले हम एफआईआर को जानेंगे, एफआईआर के बाद हम इन्वेस्टिगेशन में जानेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में होता क्या क्या है, फिर पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करती है, रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेता है, ट्रायल होती है और फिर क्या होती है, जजमेंट। सो आई होप आपको एक मेथड पता चल गया होगा कि हमें सीआरपीसी के साथ डील कैसे करना है। सो स्टे ट्यून्ड विद नो लीगल वर्ल्ड टू नो द लीगल वर्ल्ड। थैंक यू।